बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, एचआर एंड लीगल ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, इस तरह की दूसरी जॉब से मुतल्लिक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ अर्सा पहले जॉब्स आई थी एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की। आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे उस बारे में काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वो जो जॉब्स आई थी वो आई थी DHQ और THQ हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो अब जॉब्स आई हैं ये आई हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो जिन जिन हॉस्पिटल में ये जॉब्स आई हुई हैं मैं आप लोगों से उनकी तफसील भी शेयर करूंगा, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई हैं पिछली वाली जॉब की निस्बत। तो जो चेंजेस की हुई हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। इसके अलावा इस पे अप्लाई करने के तरीके से मुतल्लिक और इनकी जो जॉब ड्यूटी होती है हर चीज़ के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसकी वजह ये है कि मोस्टली चीज़ों के जो आंसर है मैं वीडियो में दे देता हूँ, लेकिन फिर कमेंट में आप लोगों ने वही सवाल पूछे होते हैं। तो कमेंट चौंका ज़्यादा होते हैं, हर वीडियोस पे होते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन केस आपको लगता है कि आप कोई चीज़ मिसिंग है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर जॉब्स हैं। तो इसके अंदर ये है कि एक एडमिन ऑफिसर की है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हर हॉस्पिटल के अंदर रिक्वायरमेंट है वो अमूमन एक एक पोस्ट की है, यानी कि एक ही पोस्ट का एडमिन ऑफिसर है, एचआर की एक ही पोस्ट है, आईटी की, फाइनेंस की, ऑडिट की, प्रोक्योरमेंट की। जो इसके अंदर है डेटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, वो मोस्टली जो है 4-4 सीट्स रिक्वायर्ड हैं हर हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन कुछ जो हॉस्पिटल है एंड में मैं आपको जाके बताऊंगा उनके अंदर 2-2 भी रिक्वायर है। सेम इसी तरह जिस तरह DHQ में 4 रिक्वायर होते हैं और THU में 2 रिक्वायर होते हैं। लेकिन मोस्टली इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर्स की पोस्ट हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं। तो अगर इन केस अगर आपका ये जो भी DHQ THQ में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई है उनकी फ़ाइनल कॉल लेटर के हवाले से भी, अगर आपकी सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुई तो आप लोगों को अब आइडिया भी हो गया होगा, टेस्ट के हवाले से भी, इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनको इंटरव्यू का भी आइडिया होगा। तो आप इस पर लाजमी अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगी। जो इसके अंदर फ़र्क है वो ये है कि ये बड़े हॉस्पिटल्स की जॉब है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं DHQ THQ, तो आपके तहसील लेवल की भी हो सकता है कोई ना कोई जॉब हो, लेकिन ये मोस्टली जो है बड़े शहरों की जॉब्स हैं, जैसे कि फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, साहिवाल, और इसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल की हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल की हैं। तो लेकिन उनके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, वो सेम ही हैं। एक दो चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा आगे। तो सबसे पहले अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर है जी, एक उनकी है और 4 उसकी। इसके अलावा होली फैमिली हॉस्पिटल है रावलपिंडी, उसके अंदर है। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर है जी। और इसके अलावा जी बहावलपुर के अंदर है DHQ हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल के अंदर है। इसके अलावा गुजरांवाला के अंदर है, सर गंगाराम में है, सर्विसेज में है, जिन्ना में है, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर का जो है। इसके अलावा ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल में है, रहीम यार ख़ान के अंदर। इसके अलावा मुल्तान में है, लाहौर में फिर किसी एक और हॉस्पिटल में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में है, गुजरांवाला के अंदर है। ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं इनके अप्लाई करने के हवाले से और इनके टेस्टिंग के हवाले से। तो अप्लाई करने का ये तरीका है कि एडमिन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फ़ाइनांस में, MBA फ़ाइनांस अकाउंटिंग। और इसके अलावा जो HR का है उसके लिए भी MBA आपका HR में होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी हुई है ये वो सेम ही है जो DHQ और THQ जॉब्स के लिए उन्होंने रिक्वायर की थी। इसके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो उसके अंदर एडमिन ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए था वो 1 साल का चाहिए था। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए एडमिन ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा HR का जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का चाहिए। हाँ, IT का चाहिए 2 साल का। इसके अलावा जी फाइनेंस बजट ऑफिसर का भी 2 साल का चाहिए, ऑडिट ऑफिसर का भी 2 साल का, प्रोक्योरमेंट सेम है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सबकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल है। जो सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनकी एज लिमिट 21 से 30 साल तक है और उनके लिए जो डिग्री चाहिए वो भी बैचलर डिग्री चाहिए।
इसके अलावा क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, उसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बायोमेडिकल लॉजिस्टिक के लिए भी 1 साल का। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा इस दफ़ा चेंजेस कर दी, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हालांकि असिस्टेंट एडमिन और डाटा इंटरप्रेटर के लिए जो DHQ लेवल पे जॉब्स आती हैं उनके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब मे भी इसमें ये हो सकता है कि असिस्टेंट एडमिन पे आप लोग पहले अप्लाई कर लियो, आप लोगों ने, आपका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको इस पर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि DHQ का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही उनकी जॉब्स आएंगी दोबारा, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हवाले से भी ये न्यूज़ आ रही है कि वो काफ़ी बच गई हैं और वो दोबारा से री एडवर्टाइज़ होंगी, तो वो भी अगर री एडवर्टाइज़ होती हैं या उनकी हवाले से भी कोई न्यूज़ हुई तो आप लोगों से शेयर की जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस के हवाले से। सिलेबस और इनकी जो ड्यूटी होती है, इनका जो सिलेबस होता है, इनकी जो पे होती है, इस हवाले से मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूंगा। इस वीडियो के एंड पे एक टैब शेयर होगा, आप लोगों से शो होगा आपकी स्क्रीन पे। तो काइंडली इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बता दिया था कि इनकी जो पे है वो कितनी होगी। इसके अलावा जो इनका काम है वो क्या होता है, हॉस्पिटल में इनका क्या काम होता है, तो उस हवाले से मेरी कंप्लीट वीडियो एक मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इनका और उनका काम ऑलमोस्ट सेम ही है, काम के अंदर इनका कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो है बड़े हॉस्पिटल्स की जॉब है तो इनका काम, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे इनका काम ज़्यादा ही होगा। यानी THQ हॉस्पिटल जो होते हैं, DHQ तो फिर भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, THQ जो तहसील लेवल पे हॉस्पिटल होते हैं उनमें, उनके वो चूँकि छोटे हॉस्पिटल होते हैं तो उनके अंदर जो काम की नौइयत होती है वो ज़रा कम होती है, थोड़ा काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो है काम आप लोगों का, आप इसमें अप्लाई करें, आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको ज़रा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो बड़े हॉस्पिटल हैं ये। इसके अलावा जो काम की नौइयत है कि प्रोक्योरमेंट में क्या करना है, एडमिन ने क्या करना है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद चेंजेस आती हैं तो इस हवाले से मैं आप लोगों से अलग वीडियो बनाऊँगा। और जो पे के हवाले से है, तो पे के हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी इतनी पे होनी है, लेकिन वो उनकी शायद अप्रूव नहीं हुई पे। तो पे के हवाले से अगर इनकी कोई डिटेल वीडियो आती है तो मैं अलग से बनाऊंगा, अदरवाइज़ जो मैंने बताई थी अकॉर्डिंग टू DHQ तो इनकी जो पे होगी वो इतनी ही होगी कि जो प्रोक्योरमेंट एडमिन वगैरह होते हैं बड़ी पोस्ट की, इनके लिए जो 85 होगी, 85 प्लस, और जो असिस्टेंट एडमिन की होगी ऑलमोस्ट 55 प्लस, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 45। लेकिन अब ये एक जो मेन डिफरेंस है वो PMU के अंदर जॉब्स आ रही थी, ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अंदर आ रही हैं, तो हो सकता है कि इनका स्ट्रक्चर, इनका जो सैलरी पैकेज है, हो सकता है कि वो उसके अंदर तब्दीली हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हो सकती है, अगर होगी या उस हवाले से कोई भी न्यूज़ आएगी। और पे के हवाले से वो भी सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो उसके बाद देखा जाएगा पे का। अभी तो जस्ट आपने इस पर अप्लाई करके इसकी तैयारी करनी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अप्लाई के हवाले से। तो अप्लाई के लिए ये है कि आपने NTS की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपने वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है। मैं अलग से भी इसकी वीडियो बना दूंगा, वैसे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो चुका होगा जिन्होंने अप्लाई किया है। आपने NTS पे एक ही दफ़ा अकाउंट बनाना है, फिर वहाँ पे जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। आपका डाटा ऑलरेडी आपके अकाउंट में होगा, जो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह वहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको बार बार वो नहीं लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ़ीस है वो आपने जैज़ कैश जो उसका लिंक होता है उसके ज़रिए पे करनी है। और फिर आपने जो अपना है फॉर्म वगैरह, अपनी 2 तस्वीरें और CNIC जो है उसकी कॉपी, वो आपने डिस्पैच भी करना है, मतलब भाई कोरियर भी भेजना है NTS को। NTS की वेबसाइट पे भी ये शो हो रही होंगी। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर है। 18 नवंबर तक आप इस पर अप्लाई, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। और इसके अलावा सिलेबस इनका जो होगा पोस्ट का वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन इनका जो मोस्टली क्योंकि टेस्ट वही NTS ले रहा है और पोस्ट भी सेम है। हॉस्पिटल चाहे मतलब इसमें अलग भी हैं, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि काम की नौइयत में फ़र्क होगा छोटे हॉस्पिटल का और बड़े हॉस्पिटल का, वैसे जो उनका टेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो सिलेबस के हवाले से मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, फिर इनका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो अब अगर तो इनका सिलेबस सेम है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं। वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। उसके अंदर ये होगा कि परसेंटेज चेंज हो जाएगी। जैसे 10 नंबरों का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर उसके अंदर 10 नंबरों का आपसे पाक स्टडी पूछी जाएगी या करंट अफेयर थे 10 नंबरों के, तो फिर आप 20 नंबरों के कर देंगे। इस तरह का सिनेरियो होगा, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगी। लेकिन अगर इनका कोई अपडेट सिलेबस आया, NTS की वेबसाइट पे आ गया, या वैसे अगर जैसे ही मेरे नॉलेज में आया, तो इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी शेयर किया जाएगा।
बाकी सबसे अहम बात ये है कि ये जो पोस्ट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब आपने जहाँ पे अप्लाई करना है इसमें अभी एमटीएस के ऑप्शन में आएगा कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट पे आपकी जिस सेंटर में आपकी सिलेक्शन हो गई वहाँ से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यानी कि अभी तक ये पोस्ट नॉन ट्रांसफरेबल है। बाद में जिस तरह ई ट्रांसफ़र या जिस तरह भी होता है कि अगर ओपन होते हैं तो वो अलग बात है। फ़िलहाल जिस पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन हो गई, जिस सेंटर पे आपकी सिलेक्शन होगी, तो आपकी जॉब भी वहीं पे करनी पड़ेगी, चाहे आपका लाहौर है, रावलपिंडी है। चूँकि मैंने पहले बताया कि ये बड़े शहरों की जॉब्स हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इसका पे पैकेज थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा होगा बनिस्बत डीएचक्यू और टीएचक्यू से, क्योंकि इनका जो का काम ज़्यादा होगा। दूसरा ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अंडर आ रही हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि थोड़ी बहुत चेंजेस हों। और एक और बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, ये परमानेंट होंगी। तो ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं अभी तक। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होगा 1 साल, या अभी 1 साल अगर देंगे आपको तो 1 साल के बाद वो रिन्यू हो जाएगा। और अगर परमानेंट होने के अभी तक इन जॉब्स के कोई ख़ास आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर ये परमानेंट होती हैं फ्यूचर में हो भी सकती हैं, क्योंकि पहले ये डीएचक्यू टीएचक्यू लेवल पे शुरू की गई थी। तो अब ये इन बड़े हॉस्पिटल में, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में ये पहली दफ़ा शुरू हो रही हैं। तो मे बी कि अगर इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी अच्छा रहा तो ये जॉब्स परमानेंट भी हो सकती हैं। बहरहाल ये जॉब बहुत ज़्यादा हैं, आप इन पर लाजमी अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर आपका मज़ीद क्वेश्चन है इन जॉब्स के हवाले से, तो मैं वीडियो के एंड पे आपको टैब शो होंगे सिलेबस के हवाले से, पे के हवाले से, उनको ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पे भी क्लियर की हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।